प्रॉपर्टी की दुनिया से आप सबको रेड बॉक्स का अस्सलाम वालेकुम। रेड बॉक्स की जानिब से मैं हूं आपकी होस्ट वीना, मौजूद हूं आज हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर दानिश सिद्दीक के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज आपको हमारे शो में बुलाने का मकसद ये था कि हम स्पेसिफिकली आज ASF सिटी स्मार्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान जो मेन सुपर हाईवे पे बनने जा रही है, इस हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी स्पेसिफिकली जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनको टारगेट करते हुए कि वहाँ पर ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए जो ब्लॉक बताया गया है वहाँ पर जो 250 गज के प्लॉट की कटिंग की गई है, इस हवाले से ज़रा हमें गाइड कर दें। जी बिल्कुल। ASF सिटी यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसा है कि आपको पता है कि हमारे जो स्पेशली ओवरसीज़ के क्लाइंट हैं वो ऐसी सोसाइटीज़ में लेना पसंद करते हैं जो उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। यहाँ पे बहुत कम सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो उनके रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करती हैं, जिसमें से ASF सिटी इज़ वन ऑफ देम। और इसमें आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मैं 250 की बात करूं तो मेन एंट्रेंस से सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर है और ये स्पेसिफिकली ओवरसीज़ ब्लॉक के लिए ही मखसूस किया गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो कि एक इंटरनेशनल क्लाइंट हमारा चाहता है कि अगर उसका घर उधर मौजूद हो तो वो वाली फैसिलिटीज़ उसी के सराउंडिंग हो। तो 250 गज वहाँ पे एक सबसे ज़्यादा चलने वाला एक ब्लॉक है और यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ हैं, उमर ब्लॉक और नारान ब्लॉक। सर उमर और नारान की अगर हम बात करें, इनकी स्पेसिफिकली लोकेशन की अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान आर, तो वो मेन गेट से कितने डिस्टेंस पर है दोनों ब्लॉक्स? देखिए, अगर नारान ब्लॉक तो स्पेसिफिकली एक ओवरसीज़ ब्लॉक है, लेकिन उमर ब्लॉक की भी अगर अहमियत को हम पीछे नहीं रख सकते। दोनों का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, तकरीबन 2.25 किलोमीटर के फासले पर ही है। फ़र्क बस ये है कि ये आपका जो नारान ब्लॉक है ओवरसीज़ ब्लॉक के लेफ़्ट हैंड साइड पे पड़ता है और उमर ब्लॉक जो है वो राइट हैंड साइड पर पड़ता है, लेकिन डिस्टेंस इसका बिल्कुल सेम है। तो इन ब्लॉक की कोई ऐसी खासियत, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ ASF के हवाले से कोई ऐसे कोई एक यूनिक फीचर है इनका? जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं इनकी नारान ब्लॉक की, तो नारान ब्लॉक में आपको वो सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, जैसे वहाँ का स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इनक्लेव जहाँ पे आपको किसी और ब्लॉक में नहीं जाना पड़ेगा। उसके अलावा हॉस्पिटल भी बनाने का यहाँ पे प्लान हो रहा है और उसके अलावा यहाँ पे पार्क्स, आपके कम्युनिटी सेंटर्स, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर मैं पोजेशन की बात करूँ, ये जो नारान और उमर ब्लॉक में जो 250 गज के प्लॉट की कटिंग की गई है, इनकी पोजेशन कब तक हैंडओवर कर दी जाएगी? देखिए, 250 गज और 125 की जो पोजीशन है वो आपको मिल रही है दिसंबर 2022 में, यानी बिल्कुल अगले साल। और इसके बाद आप अपना घर बना सकते हैं। ये इंस्टॉलमेंट से अब हट चुका है और कैश प्राइस पर आ चुका है। तो कैश की क्या प्राइसेस हैं यहाँ की? कैश प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये अभी 26 लाख इसकी प्राइस है और अभी कुछ इनके प्रमोशंस वगैरह चल रही हैं जिसमें आपको ये प्राइजेज़ एक अच्छी यहाँ पे आपको जो प्लॉट्स हैं वो एक अच्छी प्राइस पे मिल सकते हैं। हमारे वो ओवरसीज़ क्लाइंट जो यहाँ पे अभी भी अपना एक प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ के प्राइस अभी रिवाइज़ हो रहे हैं अप्रैल में। अगर वो उससे पहले ले लेते हैं तो वो उस प्रमोशन का हिस्सा बन सकते हैं और एक अच्छी प्राइस उनको मिल सकती है। अच्छा मिस्टर दानिश, मेरा आपसे एक सवाल है, एज एन एक्सपर्ट आपकी क्या इस वक्त राय है कि इसे आप एज एन एंड यूज़र आप यहाँ पे देखते हैं या फिर एज ए इन्वेस्टमेंट? देखिए, ये ऐसा एंड यूज़र भी अभी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ऐसा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वजह यह है कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे आपको हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, चाहे वो एक नॉर्मल फैसिलिटी हो, चाहे लग्जरी फैसिलिटी हो। हर बंदा, हर फैमिली मेम्बर ये चाहता है कि उसकी जो फैमिली जिस सोसाइटी में भी रहे उसको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, जैसे मेन स्कूल सिस्टम, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, आपके वहाँ पे रहने का अंदाज़ जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मीटअप करता हो। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल रही हैं। अगर मैं बात करूँ इसको ऐसा एंड यूज़र के तौर पे भी, तो यहाँ पे अगर आप अपना एक घर बनाते हैं तो आने वाले सिर्फ कुछ सालों में आप यहाँ पे अपनी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। कमर्शियल हब यहाँ पे अनकरीब स्टार्ट होने वाला है। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ तो अभी 2-3 महीने हैं इसमें में अभी प्राइस इसके रिवाइज़ होंगे, तो उससे पहले अगर आप ले भी लेते हैं तो सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। अच्छा, शो को एंड करने से पहले मेरा आपसे लास्ट सवाल है लीगल स्टेटस के हवाले से, NOCs वगैरह के हवाले से हमारे क्लाइंट को क्लियर कर दीजिए। और सबसे जो डिफरेंस हमारा आके खड़ा हो जाता है ASF और फ़िज़ाइया स्कीम, इससे लोग जो है इसी में लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली ये दोनों डिफरेंट हैं लेकिन हम इसे क्या मर्ज कर देते हैं, तो आप इस हवाले से ज़रा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें क्लाइंट्स को।
देखिए, चाहे आप फ़िज़ाइया की बात करें और या ASF की बात करें, दोनों एक इदारे के प्रोजेक्ट हैं। पहले मैं आपकी पहले सवाल का जवाब दे दूं, फ़िज़ाइया और ASF बिल्कुल एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और इनसे एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर मैं फ़िज़ाइया की भी बात करूं कि लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उनके प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो वो वाला जो इशू हुआ था वो अब रिज़ॉल्व हो गया है, कोर्ट में उसका मैटर सॉल्व हो गए हैं। तो क्योंकि वो भी एक इदारा है, देखें बहुत सारा उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसमें उन्होंने एक प्राइवेट बिल्डर के साथ अपनी मर्जिंग करी हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी एक प्राइवेट बिल्डर के साथ मर्जिंग करी हुई थी, जिसकी वजह से उनका नाम थोड़ा सा एक नेगेटिव एक्सपेक्ट में आ गया। लेकिन अब वो भी चीज़ सॉर्टेड आउट हो गई है। लेकिन ASF की अगर मैं लीगल स्टेटस की बात करूं, देखें अगर आप कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं ना और कहीं पे कोई इशू होता है तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, आपकी NOCs अप्रूव नहीं होती। ये पिछले 3 साल से बहुत तेज़ी से इसका काम जारी है, अब इसकी पोजीशन के टाइम की बारी आ गई है। तो इधर कोई लीगल स्टेटस के ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यह है कि इसके वैसे भी सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट है, NOCs आप कोई भी हमारा क्लाइंट वेरीफाई कराना चाहे वो करा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको कोई मसला नहीं दिखेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर दानिश। तो जैसा नाजरीन आपने सुना हमारे एक्सपर्ट से भी, और यही बात हम भी आपसे कहते हुए आए हैं कि ASF जो है एक प्रॉपर इदारा है, ये किसी प्राइवेट बिल्डर के अंडर नहीं आ रहा। तो इसकी बुकिंग और डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर मौजूद नंबर से रब्ता कीजिए। मिस्टर दानिश से आप ASF के हवाले से जितनी भी मालूमात हासिल करना चाहें आप रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए अपने होस्ट और एक्सपर्ट को इजाज़त, फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।